आदाब नाज़रीन, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा सनम एजाज के साथ। और रात के 8 बजे के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में फ़ौज की तैनाती। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के जम्मू खिते में मजीद 2 बटालियन फ़ौज आसाम राइफल्स को तैनात करने का फैसला किया है। मणिपुर से ये आसाम राइफल्स की 2 बटालियन जम्मू कश्मीर मुंतकिल की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के जम्मू खिते में हो रही सूरत हाल के पस मंज़र में ये 2 बटालियन तैनात की जा रही हैं। और दिफाई हुकाम ने बताया है कि मणिपुर जो खुद एक शोरश ज़दा इलाका है, वहाँ पे फ़ौज को हटा के उसकी जगह पे BSF और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को तैनात किया गया जा रहा है। और यहाँ पे आसाम राइफल्स चूँकि मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत आती है और फ़ौज का ऑपरेशनल कंट्रोल लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अफसर बतौर डायरेक्टर जनरल भी होता है, जम्मू कश्मीर में तैनात रहेगा। इसी दौरान जम्मू के पुंछ खिते में आज शाम एक बार फिर फोर्सेस की एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई और बताया गया कि पुंछ के ऊपरी इलाकों में मुश्तबा अफराद की खबरें या अफवाहों के बीच में एक बार फिर जंगलात का बड़े पैमाने पर, पहाड़ी इलाके का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया गया और बड़े पैमाने पर फौज की इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। इधर मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के मकसद से चीन की सरहद पर हिंदुस्तानी फौजियों की आसानी से नकलो हरकत को आसान बनाने और मुकामी लोगों के लिए सड़क के राब्तों को बेहतर बनाने के लिए मरकजी सरकार ने लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास 5 मजीद सड़कों की तामीर की मंजूरी दी है और इसके साथ दूसरी कुछ सड़कों की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। और बताया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जहां हिंदुस्तान और चीन के दरमियान मई 2020 में तनाव देखने को मिला था, उसके बाद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के हवाले से मरकजी सरकार का ये दूसरा बड़ा इकदाम भी है। इधर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के पस मंज़र में सियासी जमातें अब घर घर मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू कर रही हैं और जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस हफ्ते जम्मू कश्मीर आ रहा है, वहीं PDP जनूबी कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक अपनी फॉल फुटिंग मजबूत बनाने की कोशिश भी कर रही है। डॉक्टर महबूब बेग जनूबी कश्मीर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं और लगातार अब इन दिनों मोहल्ला गली और गाँवों में मीटिंगों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं और आज भी उन्हें जनूबी कश्मीर में कई मीटिंगें की। डॉक्टर महबूब बेग ने इन मीटिंगों के दौरान अपने वोटर और कैडर को मजबूत और मुस्तहकम रहने की तलकीन भी की। वहीं उन्होंने नई दिल्ली के इंतखाबात पर अपनी रायज़नी करते हुए बताया कि नई दिल्ली से कोई भीख मांगा नहीं जा रहा है। चाहिए वो एक्सप्लेन करें, जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को बताएं कि वो इनको क्यों अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट से महरूम रख रहे हैं और क्यों एज पार्ट ऑफ द कंट्री यही एक हिस्सा है जहां ये अलाउ नहीं करते। मगर हमारी डिमांड ये नहीं है जिसके इख्तियारात छीन लिए गए। जिस गवर्नमेंट के पास अगर गवर्नमेंट हो भी, जब भी हो, कोई इख्तियार नहीं होगा बेकारी बेरोजगारी दूर करने का, डेवलपमेंट करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो भी ये करने के लिए तैयार नहीं। पहले तो वो एक्सप्लेन करें। और ये लोग जो इस पे बहुत खुश होते हैं, असेंबली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है, वो बीजेपी की खिदमत कर रहे हैं, वो बीजेपी के ओबीडियंट हैं जो उनको वेलकम करते हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये होने चाहिए, बेशक होने चाहिए, लोगों की तकलीफ जिससे दूर हों, वो हर कदम हम वेलकम करते हैं। मगर हमारा गोल पोस्ट बीजेपी नहीं बदल सकती है। हमारा गोल पोस्ट है जमीन, कश्मीर की जमीन की जो प्रोटेक्शन थी उसको वापस करो। कश्मीरी बेकार बेरोजगार नौजवानों की और जम्मू कश्मीर के बेकार बेरोजगार नौजवानों को जो प्रोटेक्शन थी, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग उसमें। PDP के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग प्रोटेक्शन की बात करी थी, लेकिन कांग्रेस अपना मंशूर घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस जिसने पिछले दिनों ये फैसला लिया था कि वो अब घर घर जाएगी और आवाम से मंशूर पर बातचीत करेगी, तो इसी मंशूर और मुकामी लोग
इसी को लेके आज राजौरी में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रविंदर शर्मा की सरबराही में घर घर मोहल्ला मोहल्ला जाकर मंशूर पर तबादला ख्याल किया। तजावीज़ इकट्ठा की गई और ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक मंशूर को बनाने के लिए आवाम की राय तलब की गई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान ने बताया कि अवामी मसाइल को संजीदगी से ले रही है कांग्रेस और इसके हल के लिए संजीदा इकदाम भी उठा रही है और यही वजह है कि इंतखाबात में जाने से पहले वो आवाम के मंशूर या आवाम की राय का ख़ास एहतराम रखते हुए उनसे राय भी तलब करेगी। कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई है, हम जनता का मैनिफेस्टो बना रहे हैं और हमारा पीपल्स मैनिफेस्टो होगा। इस बार हम आम लोगों के पास खुद जा रहे हैं। पार्टी का राहुल गांधी जी का आदेश था कि हम हर ज़िले में और हर जो है साथ हो जाए, हर ज़िले में हर ब्लॉक में जहाँ भी लोग बुलाते हैं वहाँ भी गए हैं। हमारी 2 सब कमेटी के और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, उधमपुर, रैसी, हम सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, हमारी एक सब कमेटी पुंछ भी जाएगी आज, कल वहाँ मिलेगी। आज हम सिर्फ कोई भाषण देने नहीं आए, लोगों से सुनने आए हैं, क्योंकि 10 साल से जहाँ चुनाव नहीं हुए, 10 साल से हमारी पहचान ख़त्म हो गई, 10 साल से हमारी रियासत ख़त्म हो गई। ज़मीनें से लगे सब बेदखल किया गया। डेली बेजर, नीड बेस्ड, कंट्रेक्चुअल, लद्दाख जो लोग भी हैं तमाम लोगों को जो है वो परेशान करके सरकार ने रखा है। मैनिफेस्टो में हर चीज़ तो हर लाइन नहीं लिखी जाती, लेकिन हम कोशिश करेंगे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए और आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे। और नाज़रीन, मंशियात एक मुसीबत है। मंशियात के साथ साथ हमारे रस्म व रिवाज भी मुसीबत बनते जा रहे हैं और मंशियात से लेकर रस्म व रिवाज तक जम्मू कश्मीर में अब लोगों को ही आगाही दे रहे हैं। एक तस्वीर श्रीनगर के आलूची बाग की, जहां आज इलाके के लोग, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग शामिल थे, घर घर जाकर मंशियात के मामले के ख़िलाफ़ लोगों को आगाह कर रहे थे, मुत्तहिद होने की बात कर रहे थे। और इन रैली में शरीक अफराद ने अपने अपने मोहल्ले में जाकर अपने उन घरों की निशानदेही, उन लोगों की निशानदेही करने का फ़ैसला किया है जो मंशियात के आदी हैं या मंशियात के कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने आज ये भी फैसला लिया कि उनके इलाके में जो भी मंशियात फरोश होगा उसके ख़िलाफ़ समाजी बाइकआउट भी किया जाएगा और हर घर, हर मोहल्ला, हर शख्स इस मुहिम का साथ भी देगा। मसाजिद कमेटी से लेके लोकल मजहबी जो लोग हैं, बरादरीज़ हैं, उन सब को इकट्ठा कराने की बात करते हुए बताया कि मंशियात हमारी अगली नस्ल को दबोच रहा है। आलूची बाग है यहाँ पर आज मुश्तरका तौर पर सिख, मुस्लिम, हिंदू भाईचारे ने एक रैली ड्रग्स के खिलाफ निकाली है कि ड्रग्स को यहाँ से जड़ से उखाड़ना है। जो बेचने वाले हैं उनको भी और जो ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी, हम अपने बच्चों को इस ड्रग से निजात दिलानी है। और हम अपील करते हैं, आज ये रैली इसी के लिए है कि अपने अपने बच्चों को संभालो। अपने इस रैली का मकसद ये है कि हम लोगों से कहना चाहते हैं, खुसूसन आलचबा के कुछ वालिदैन से कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को इस लानत से बचाओ जो इसमें मुलव्वस बेचने में होए, जो बेचते हैं ड्रग, जो इसके फरोख्त करते हैं। हम उनके माँ बाप को ये बतलाना चाहते हैं, पावर करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को होश मिला, अपने बच्चों को बचाओ और साथ साथ आलचबा के मुस्तकबल को बचाओ। आज जो आलचबा का जो आगे मुस्तकबल आएगा हमारे बच्चों का, हमारे छोटे बच्चों का, उनको बचाओ। जब आप लोग इनको बचाएंगे हमारे बच्चे भी बचेंगे। और नाज़रीन, यकीन हो तो चिंगारी शोला बन जाती है और यही शोला हमारे यहाँ कई मामलात को बनाने की ज़रूरत भी है। हमारी शादी ब्याह की तकरीबात में असराफ, फजूल खर्ची, जो भी आप नाम दे, उस पर नौजवान मुत्तहिद होना जब शुरू हुए तो नौजवान जो हैं बड़ी तादाद में मुत्तहिद हो रहे हैं। तो उन्हीं मुत्तहिद हुए नौजवानों को अब जम्मू कश्मीर यूथ फोरम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी यूथ फोरम की आज की मीटिंग श्रीनगर में भी हुई और श्रीनगर में आज की मीटिंग के दौरान पिछले 1 महीने से यूथ फोरम के ज़ेर इंतज़ाम जो हमारे मुआशरे के तलख पहलू हैं उनके ख़िलाफ़ जो लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया गया, तो उसमें बुज़ुर्ग भी अब आना शुरू हुए और बुज़ुर्गों से लेकर नौजवानों ने अब आने वाले लाहे अमल को मुरतब करते हुए फ़ैसला किए हैं।
और उन फैसलों में सबसे पहले हमारे सोसाइटी का मनफी पहलू जो हमारी बहनों की बेटियों की इज्जत के साथ जुड़ा हुआ है, यानी शादी ब्याह में असराफ और उस असराफ की वजह से शादियां न होना, तो उसको लेके यूथ फोरम ने अगला फैसला ये भी लिया है कि मसाजिद कमेटीज़ के साथ साथ एमआई मसाजिद को भी इस पहलू में साथ लिया जाएगा। बच्चों को, नौजवानों को साथ लेते हुए सभी मकतब-ए फ़िक्र को आगे बढ़ते हुए एक नया अहद किया जाएगा। और इस अहद में आज ये अहद किया गया कि जहाँ कहीं भी फजूल खर्ची हो, असराफ हो, शादी ब्याह के मामलात में जहाँ कहीं वो सब कुछ हो जो हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, तो उन अफराद का, उन खदानों का बाज़ाब्ता तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। और इसी बाइकआउट करने के बाद में माना ये भी जा रहा है कि पिछले 15 से 20 दिनों के दौरान जो इस यूथ फोरम ने मुहिम बडगाम में शुरू की, उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। और इसी यूथ फोरम के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने आज जब मीडिया से बात की तो उन्हें हैरत अंगेज़ इंकशाफात भी किए। और इन इंकशाफात में ये भी बताया गया कि बहुत से दूल्हे और दुल्हनें अब खुद सामने आके बता रही हैं कि हमारी शादियां जो हो रही हैं उसमें आप साथ जुड़िए और असराफ से बचाइए। कई वालिदैन भी साथ जुड़ चुके हैं और मुख्तार अहमद ने बताया कि ये सिर्फ बडगाम के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी वादी में जो इस वक्त हालात हैं, इन सब का मुकाबला मिलकर हमें करना है। समाजस सुधार करने की गर्ज मे बासान लूकन मज मिले भरपूर ताउन, लोग यछान, अमीर तछान तो गरीब तछान, क्या सारी आमत पीसन दलदलस मज सारी आमत पीसन, सारी वनान ये गोस कदम तुलन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर वन यूथ फोरमन यह कदम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला सुन शुक्र, लाख लाख शुक्र कि यत FM यूथ फोरम जम्मू एंड कश्मीर मज गए कामयाब। 95 गामन मज बन यूनिट और 95 गामन मज 95 यूनिट फंक्शनल वनकस। तकरीबन 10,000 यूथ जुड़े बहुत तम खर पन्नस तमाम टीमस शुक्रिया अदा करान कि यमो कर ग्राउंडस मज यीच मेहनत। तो सत तुलमो कह इकदाम यम जन यथ मज खास कर ये निकूक ये इकदाम वो यथ मज जन ज़बरदस्त लुको तो भरपूर अत मज सपोर्ट कोर कि यथ मज बिदात करू सा कम, यम बिदात करू ख़त्म। यथ मज खास कर वाजवान करान, यथ मज मैक्सिमम पोस खर्च करान, तथ मज कर कटौती कि असा गसन ज़्यादा से ज़्यादा अगर 4 सिंह गसन तमें अपोर गसन मिनिमम हे अको कर। तो ये मज दहेज बाकी चीज़ तम तन ख़त्म गसन ताकि निकाह गस आसान। तो यम सन जवान जवान कोर वनकस 40,000 कोर वनकस माज लगित वनकस ताकत गसान कि क्या वन अथ जनाब अली निकाह समत ताकत गसान कहें त या बदकारियन मज इन्वॉल्व गसान सन नौजवान या सन नौजवान कोर यम जन वनकस एफर्ट हेकान कर कहें त निकाह इकदाम पूरा करने खतर। तो सह चीज़ रुकावन खतर तथ मज सन नौजवान ड्रग्सस मज इन्वॉल्व गम तथ खतर तकदाम बाज़ाब्त कर। आज आय सन सबूत पे मीटिंग चलान डास बुलो। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा वॉइस टेलीविजन उर्दू की लाइव नशरियात पे। रात के 8:15 बज चुके हैं। एक छोटा सा तजारती वक्फा हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खबरें हैं लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे यह सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल। जो ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है। ये बेनिफिट
ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। खुशामदीद आपका उर्दू खबरनामे में। और उर्दू खबरनामे में आपको ये अब बताते चलें कि मौसम महकमियात ने पहले ही पेशनगोई की थी कि बादल फट सकते हैं, और कल रात 12 बजे के करीब कंगन के चेरवन के इलाके में बादल फटने से बड़े पैमाने पे नुकसान का एहतमाल हो गया था। ताहम ऊपर वाला मेहरबान रहा और जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया जाता है कि रात 12 बजे ऊपर पहाड़ों पे कंगन के बादल फटे और वो बारिश जो है, बादल जो हैं, बादलों का पानी जो है वो अपने साथ पत्थर, रेत, मिट्टी, ईंट सब कुछ बहा के ले गया और फिर निचले मैदानी इलाकों में घरों के अंदर घुस कर अंदर तक बहा गया। ताहम इस वाक़े की खबर मिलते ही फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया। इमदादी कार्रवाई जारी की गई जो आखिरी खबरें आने तक जारी थी। ताहम इस सारे मामले में सभी महफूज रहे। क्लाउड बस्ट हुआ काउचे रोड में, उसे हम काउचे रोड कहते हैं। वहां से जब ये क्लाउड बस्ट हुआ तो ये सीधा पावर कनाल में घुसा, पावर कनाल ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से पानी उसके ऊपर से बह गया, तो ये हालात यहाँ पे बने। यहाँ तो नुकसान तो करोड़ों के हिसाब से है, करोड़ों क्या मैं तो बता नहीं सकता कितना। आपने अपने कैमरे में लाया होगा कि कितनी सारी मशीनरी पूरी की पूरी हर एक पॉइंट पे, और जो यहाँ पे मेन पॉइंट है यहाँ पे भी हम सुबह सवेरे से काम कर रहे हैं और होपफुली हम इस वक्त लास्ट स्टेज पे हैं अपने क्लियरेंस ऑपरेशन में। तो 1-2 घंटे के बाद आप देख रहे हैं कि हमारा रोड थ्रू हो जाए। ये बात है, सुबह से ही रेवेन्यू की टीम, हॉर्टिकल्चर की टीम, KPDCL की टीम और बाकी जो भी कनेक्टेड डिपार्टमेंट से PHE की टीम, हर एक अपने अपने तरीके से अपने अपने डिपार्टमेंट का जो उनके लाइन्स हैं उनको देख के अपना असेसमेंट रिपोर्ट। और नाजरीन, पानी में डूबने के वाक़ात भी देखने को मिल रहे हैं। जनूबी कश्मीर में अनंतनाग के नज़दीक संगम में आज दरियाई जहले में एक शख्स की पानी में डूब के मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि ये शख्स पानी में दरियाई जहले में संगम के नज़दीक नहा रहा था कि पानी के रेले में बह गया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है, मैयत जो है वो निकाली गई। मज़कूरा शख्स का नाम रिया शबीर अहमद बताया गया। उधर हंदवारा में भी एक दिलदोज़ हादसा हुआ है और हंदवारा में हुए इस हादसे में 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सीधा नाले में जा गिरी और पानी के इस नाले में गिरने से 4 लोग शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक को बाद में श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और खित्ते पीर पंचाल से बुद्धा अमरनाथ यात्रा भी होती है और इसी अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज पुंछ में श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और यहाँ सोसाइटी के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह ने बुद्धा अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए बताया कि 6 अगस्त से शुरू होने वाली यात्रा के इंतजामात में सोसाइटी, इंतज़ामिया और सनातन धर्म सभा के सब लोग भरपूर ताउन करेंगे। सरदार बलबीर सिंह ने बताया कि सोसाइटी के तमाम मेंबरान इंतज़ामी कमेटी के साथ मिलकर काम करेंगे और पुंछ के इलाके में हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस यात्रा की कामयाबी को यकीनी बनाएंगे। समुचे साध संगत जी नूं बेनती करदा हां
कि जो कि बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 6 तरीक ਨੂੰ स्टार्ट हो रही है। 6 तरीक ਨੂੰ जो पहला जथा है जो कि काज गरोने में पहुंचेगा और जो कि लगातार जो कि 15 अगस्त तक वो जो यात्रा चलेगी, जिससे भी जेडके, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड देश के वखरे वखरे जो साड़ी रियासतां हैं उत्थों जो हैं जो लोग जो आके इतने यात्रा विच आ रहे हैं। असी श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसायटी की तरफों असी समुची साध संगत को बेनती करांगे, जिथे जिथे भी साडे सेवेदार हैं उन्होंने बेनती करांगे इन्हां दिनां दे 15 दिनां दे अंदर असी जो 15 अगस्त तक जो कि इस यात्रा दे एक और छोटा वक्फा ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। पहले छोटा सा तजारती वक्फा। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। Selection of Fiji stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। और अनंतनाग के अशमकाम अचनाड़ में मियां नूर जमाल वली रहमतुल्लाह अलैह चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में यहाँ वसूल शुदा दरख्वास्तों का मुआयना किया गया और फैसला किया गया कि माली तौर पर कमज़ोर अफराद के हवाले से पहुँची जाने वाली दरख्वास्तों की माली इमदाद फराहम की जाएगी। कई मुस्तहक अफराद की आज निशानदेही भी की गई और मजमूई तौर पर आज सभी की निगरानी में माली इमदाद भी फराहम की गई। तरफ से हम बेवा, कोई गरीब और जो स्टूडेंट्स फोक है उनको स्टेशनरी या बाकी चीज़ें जो है तालीम को आम करने के लिए वो देते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था ये उन लोगों के लिए था जो नहायत गरीब हैं और जो किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला है, जैसे सीए हो, किडनी पेशेंट हो और जो ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत कठिन है। तो जो गरीब बीपीएल है और अंत्योदया में आते हैं तो उनको हमने उनसे दरख्वास्तें और वो नुस्खे लेकर उनको किसी को 5,000, किसी को 8,000 और किसी को 10,000। तो नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। आज के उर्दू खबरनामा से इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।